नमस्कार, हरिओम। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 6 इंटरनेशनल योगा डे ऑन कमिंग 21 जून संडे। लेकिन हर साल की तरह हम सब एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर पर तो कर सकते हैं और इसी योग दिवस की पूर्व तैयारी हम करेंगे। वैसे तो योग सिर्फ 21 जून को ही नहीं, वो हमारा रूटीन होना चाहिए, क्योंकि योग हमें हमारी भारतीय परंपराओं में से मिली हुई अमूल्य देन है। वो हमारी धरोहर है। इट्स a unity of mind and body, thought and action, harmony between man and nature. Yoga is the journey of the self, through the self, to the self. इसी योग की वजह से हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही योग हमें कदम कदम पर साथ देता है। इसी से हम सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए खुद को स्वस्थ बना सकते हैं और सद्य स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी इस योगा एक्टिविटी की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम इसके लिए बॉडी को एक्टिव करेंगे। तो हम सबसे पहले वार्म अप करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। अभी हम 2 पैरों में डिस्टेंस लेंगे और थोड़ा सा सामने की ओर बेंड हो जाएंगे। बेंड होने के बाद हमारे जो लेफ्ट वाला हैंड है वो राइट वाले पैर को टच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाउ चेंज। अभी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड। सांस लेके सांस छोड़ते हुए नीचे और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग और बैक। फिर से सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे और बैक। फिर से अभी दोनों भी हाथ सामने, अप एंड डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से हमें डिस्टेंस लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम रोटेशंस करेंगे। हैंड रोटेशन 5 टाइम। रिवर्स, change, both hands, reverse, alternate, shoulder। आराम से करना है। Each activity you have to do 5 times. Reverse, now shoulder moving, reverse, joint front, side, up, wrist, reverse, finger, अभी हिप के रोटेशन करेंगे आराम से 5 टाइम। रिवर्स, अभी अपने दोनों हाथ नीच पर
brevis, now angles, brevis, change, brevis. Now neck rotation, clockwise and anti-clockwise. Clockwise, anti-clockwise, up and down, side to side. अभी हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ेंगे कि जिस सूर्य नमस्कार की वजह से हम अपने अंग प्रत्यंगों को स्वस्थ बना सकेंगे और सुंदर बना सकेंगे। तो चलो आप हमारे साथ करो। ओम सूर्याय नमः। एक सांस लेते हुए, दो सांस छोड़ते हुए, तीन को आपका लेफ्ट वाला पैर सामने रहेगा और राइट वाला पीछे, तीन, चार, पांच, छह, सांस लेते हुए, सात, आठ, नौ, 10, 11 और नमस्कार पोजीशन। फिर से हम एक बार करेंगे। ओम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नमस्कार। सबसे पहले हम स्टैंडिंग आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। इसके लिए आप सांस लें, टोस पर खड़े रहते हुए आपको इंटरलॉक करना है और आपको इस स्थिति को बनाए रखना है कुछ सेकंड के लिए। ये आप लोगों की हाइट के लिए अच्छा होता है। और अभी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। ये है आपके कंसंट्रेशन के लिए। सांस लेते हुए आप करेंगे हाथों की नमस्कार पोजीशन। फिर से सांस लो और सांस छोड़ते हुए वापस। यही प्रक्रिया आपको दूसरी साइड से भी करनी है। अभी करेंगे हम प्राणायाम। तो सबसे पहले करेंगे हम दीर्घ श्वसन। आपको बैठना है 11 मुद्रा में और आपका स्पाइनल रहे इरेक्ट। अभी सांस लो और लंबी सांस छोड़ दो। फिर से सांस लो और फिर से सांस छोड़ दो। इससे आपके नासिका मार्ग में जो भी अवरोध है वो दूर हो जाते हैं। फिर से एक बार करेंगे। इसे आप कम से कम 10 बार करें। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम की, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है और कपालभाति की वजह से कैंसर भी क्योर होता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर वो भी इम्प्रूव होता है, उसके डिसऑर्डर्स कम हो जाते हैं
और यही नहीं तो कपालभाति से सब कुछ बैलेंस होता है, कोई अंडरवेट नहीं रहता और ना ही कोई ओवरवेट होता। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, एसिडिटी और सभी पेट की जो बीमारियां हैं उससे हमें रिलीफ मिलता है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हमें सांस छोड़ना है, इसमें सांस लेना है ही नहीं। 1 सेकंड में हम 1 राउंड पूरा करेंगे। इस कपालभाति प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट करना है। अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है सांस लेना और छोड़ देना। तो आपका जो अंगूठा है वो हम राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से सांस छोड़ देंगे। फिर से राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़ देना है। इसी प्रक्रिया को आप कम से कम फ्रॉम ईच नोस्ट्रिल 10 टाइम कर सकते हैं। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहा जाता है और ये आपके आंखों के लिए बहुत लाभकारी है। अभी करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपके जो अंगूठे हैं वो कान में डाल देने हैं। 3 fingers on eyes and remaining to on forehead। अभी आपको सांस लेना है और सांस लेने के बाद आपको साउंड मेक करते हुए सांस को छोड़ना है। सांस लो, मेक अ साउंड। फिर से एक बार। इस भ्रामरी प्राणायाम के आपको कम से कम 5 राउंड करने हैं। अभी हम बढ़ेंगे ओम चैंटिंग की तरफ। ओम इज एवरीथिंग, इट इज द सोर्स, इट इज द वाइब्रेशन, इट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ एंटायर यूनिवर्स। नाउ वी हैव टू डू ओम। पहले हमें सांस लेना है। Rub your palms and touch to your eyes. अभी हम बढ़ेंगे मेडिटेशन की तरफ। Meditation helps us to understand our own mind. We can learn how to transform our mind from negative to positive, from disturbed to peaceful, from unhappy to happy, overcoming negative mind. तो अभी हम चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप अपना ध्यान केंद्रित करें मूलाधार चक्र की ओर। Now you have to concentrate towards Muladhara chakra, which is fixed in your anus. You have to take your mind there. Now you have to take your mind towards Swadhisthana chakra, which is fixed in your ureter. Now you have to take your mind towards Manipur chakra.
fixed in your navel. Now you have to take your mind towards Anahata Chakra, which is fixed in your heart. Now you have to take your mind towards Vishuddhi Chakra, which is fixed in your throat. Now you have to take your mind towards Adya Chakra, which is fixed in the middle of the eyebrows. Now you have to take your mind towards Sahasrara Chakra, which is fixed at the top of the skull. Now you have to gently come towards the tip of the nostril and concentrate towards the exhale and inhale your breathing. Now rub your palms. Touch your eyes. And slowly open your eyes. Now prayer. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutam Gamaya Loka Samasta Sukhino Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Na Kashi Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti 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 Hari Om. दंड स्थिति में बैठेंगे और हम स्टार्ट करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए आपको लेफ्ट वाला जो पैर है वो सीधा रखना है और दूसरा जो पैर है वो टच करेंगे थाई को। अभी दोनों हाथ साइड से लेते हुए सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आप अपने टोस को पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। अगर आपकी क्षमता हो तो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि आपका जो फोरहेड है वो टो को टच हो। अभी धीरे धीरे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। यही प्रक्रिया आपको दूसरी तरफ से भी करनी है। जानुशिरासन यानी कि जबकि आप करते हो तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो आपके पैरों की तरफ अच्छे से होता है। अभी करेंगे हम वज्रासन। ये हो गया वज्रासन। यही आसन है कि जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अभी करेंगे हम शशांकासन। सांस लेते हुए और अभी सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। सांस लो और सांस छोड़ते हुए वापस। अभी करेंगे हम उष्ट्रासन। इसके लिए आपको नी पे खड़ा रहना है और अभी धीरे धीरे पीछे झुकते हुए आपको करना है उष्ट्रासन। लेकिन जिसको सर में दर्द हो
आपके पेट के प्रॉब्लम से कम हो जाते हैं और आपके पेट पर जो अतिरिक्त फैट है वो भी कम होते हैं। अभी करेंगे हम गोमुखासन। अभी आपका राइट वाला हैंड ऊपर लेते हुए और आपको करना है इंटरलॉक पीछे से। गोमुखासन, यह आसन बीपी वालों के लिए लाभदायक है। इससे आपका हार्ट जो है वो स्ट्रांग होने में मदद करता है। इसे कम से कम आप 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। अभी करेंगे हम वक्रासन। इसके लिए आप राइट वाला पैर सीधा रखें, लेफ्ट वाले पैर को घुटनों से मोड़ दें और अभी आपके बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आपको नी पकड़ना है और अभी देखना है पीछे की ओर। धीरे धीरे आप इस आसन को छोड़ दीजिए। वक्रासन डायबिटीज के लिए अतिशय लाभदायी होता है। इससे आपकी पैनक्रियास स्ट्रांग होती है और बाहर से इंसुलिन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। यही आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो आप सबको योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये हर रोज करना है और ये करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।